लोग हैं वो आज बड़े खुश हैं और अब बृजभूषण शरण सिंह पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, हैशटैग चलाए जा रहे हैं, दबदबा जूते की नोक पर। कहानी है कि अतिशयोक्ति दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब दोनों तरफ से अपना अपना किया जा रहा है। जिस दिन साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उधर बृजभूषण के समर्थकों ने उस दिन जबरदस्त माहौल बनाया। अब जब फेडरेशन रद्द हुआ है तब उधर वाले कह रहे हैं कि भैया 2 दिन का दबदबा था, कई लोग और बना रहे हैं कि दबदबा दब गया। एक हैशटैग ट्रेंड चल रहा है कि दबदबा जूते की नोक पर। अब अपने अपने तरीके से उपहास उड़ाने की, माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने ये किया क्यों? क्योंकि बृजभूषण तो उनके अपने सांसद हैं और कहा जाता है कि एक दिन पहले बीजेपी के कई सांसद और बाकी जो लोग थे उन्होंने मुलाकात की थी और उस वक्त ये बात शायद उठाई गई। कई लोगों का ये भी मानना है कि 2024 में जो इलेक्शन है, सरकार ये जानती है कि खिलाड़ियों के इमोशंस अगर क्विट तक पहुंच जाते हैं या इस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो फिर इसका मैसेज जो है वो शायद खराब जाता है। एक ऐसा मैसेज जाता है जिसमें अहंकार की बू सुनाई पड़ती है और जब अहंकार आता है तो फिर वहां से पतन शुरू हो जाता है। और शायद सरकार इस बात को लेकर समझ रही थी और इसी वजह से उन्होंने ये जो कदम है, हालांकि जो सरकार के खिलाफ लोग हैं उनका कहना है कि ये दबाव है खिलाड़ियों का, लोगों का, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा, मजबूर कर दिया। सरकार से भी खिलाड़ियों ने कहा था कि हमने भी पहले कहा था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह लगता है कि 47 वोटों में 40 वोटों के पाने के बाद जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर आई, जो बृजभूषण शरण सिंह बयान आज दे रहे, अगर यही बयान उनके समर्थकों या उनकी तरफ से उस वक्त आया होता तो शायद ये फेडरेशन को सस्पेंड करने की बात निकल कर रहा है। वो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो कहीं ना कहीं स्लाइट एरोगेंस की बात थी, ऐसा मेरा मानना। हो सकता है शायद मैं गलत हूं, मेरी समझ गलत हो, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने इस बात को लेकर ऐतराज जाहिर किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खेल वातावरण फिर से शुरू हो सके, इसलिए गोंडा में नेशनल चैंपियनशिप करवाई जा रही थी। गोंडा इसलिए क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का घर जो है वो गोंडा में, और यही बात साक्षी मलिक ने भी उठाई थी कि वहीं पर करवाने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप एक मैसेज दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं और सरकार पर ही कहा कि आपने हमसे वादा किया था। सरकार भी समझती है कि बृजभूषण सांसद हैं, उनका भी ध्यान रखना है, लेकिन खिलाड़ी जो हैं उनको भी आप बिल्कुल अलग थलग नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा भी जीतना है, हरियाणा में भी सरकार बनानी है, वहां पर भी एक बड़ी बिरादरी है जो सरकार को देख रही है, क्या चल यूपी वैसे हरियाणा ना हो जाए। दूसरा, बैठे बिठाए विपक्ष को एक मौका ना मिल जाए, क्योंकि यहाँ नाराजगी अपने एक सांसद की है, लेकिन अगर ये ना होता तो शायद विपक्ष के जो सांसद थे वो इस मामले को उठाकर जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार करते, जोर शोर करते। तो इसे सरकार के समर्थक जो हैं वो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, विपक्ष वाले जो हैं वो कह सकते हैं कि ये हमारा असर है, हमने दबाव बनाना शुरू किया, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन फिलहाल एक दिन पहले साक्षी मलिक ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से ही बहुत ही घमासान मचा हुआ है WFI में, जहां के अध्यक्ष अभी संजय सिंह को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ता देख सरकार ने नया कदम उठा लिया है और नए कुश्ती संघ को भंग कर दिया है, जिसके बाद से बहुत ही विवाद देखने को मिल रहा है। क्योंकि संजय सिंह अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ, और बृजभूषण सिंह का कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अपना रवैया अभी कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। उन्होंने भी कह दिया कि हम अभी कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी खेमे में हम एंट्री कर सकते हैं, हमें जहां मौका मिलेगा हम वहां जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज दबाव का माहौल देखने को मिला। दबदबा जो उन्होंने बोला था, दबदबा है, रहेगा और ये भगवान से मिला है, ये कहीं ना कहीं सियासत कमज़ोर पड़ी है बृजभूषण सिंह की, और सरकार ने सख्त रवैया दिखाते हुए उनका पूरा, उनके जो सहयोग से बनाया गया था जो WFI का अध्यक्ष, उनको आज सस्पेंड कर दिया, पूरी समिति को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी वो कोई भी फैसला अभी नहीं ले सकते हैं। तो इसमें और आगे क्या होता है, क्या स्टेप लेते हैं, इसके बारे में हम और आगे विस्तार में जानकारी आपके पास लाते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।